फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी पुरानी है, 70 के दशक की है। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ 70 के दशक में। ये कहानी जो हमें भेजे हैं, वैसे तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और वो हमारे इस चैनल के लिए 2 कहानियाँ पहले भी भेज चुके हैं। ये आज की कहानी जो है तब की है जब सब्सक्राइबर जिनका नाम है मनोज जी और नई मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में। तब इनका जन्म भी नहीं हुआ था। ये घटना इनके दादा दादी और चाचा और पापा के साथ में घटा था 70 के दशक में, जब मनोज जी पैदा भी नहीं हुए थे। तब की कहानी है। तो आइए चलते हैं इस कहानी में, इस कहानी का आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो आज की कहानी में चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी 70 की दशक की है। मनोज जी ये कहानी बताते हैं जब इनके पापा का उम्र लगभग 20-22 साल का रहा होगा और इनके जो चाचा थे उनकी भी उम्र उनके पापा से 2 साल कम था। मतलब जो उम्र का गैप था सिर्फ 2 साल का था, छोटा बड़ा। इनके पापा का नाम था राम और चाचा का नाम था श्याम। इनके दादाजी का थोक मंडी में होलसेल का कारोबार था। पैसे वाले थे, पैसे के घर में कोई कमी नहीं थी। ये घटना जब जहां घटी थी उस जगह का नाम पनवेल, आज का पनवेल नहीं, 70 का दशक का, जब पनवेल एक गांव कस्बा हुआ करता था। आज की पनवेल तो एक शहर बन चुका है। तो उस टाइम में अब मनोज जी के जो चाचा थे उनके पास खुद का स्कूटर था और उनके पापा के पास में साइकिल चलाते थे उनके पापा, स्कूटर नहीं साइकिल। और जो चाचा थे वो स्कूटर चलाते थे। अब मंडी का कारोबार था, सुबह सुबह का सब काम होता था। सुबह 3-4 बजे से अपना काम में लगना। दादाजी के साथ में दोनों भाई यानी चाचा और पापा दोनों हाथ बटाते थे, खूब मेहनत करते थे और दिन में 10-11 बजे तक मंडी का जो होलसेल का काम था खत्म। अब फिर अपने घर में आराम करना। अब अगले सुबह में फिर वही काम था। ऐसे ही अब चल रहा था मेरे परिवार का लाइफ। घर में मेरी जो मनोज जी की दादी थी जो घर का काम संभालती थी। अब जो हमारे पापा का और चाचा का जो शौक था अलग अलग था। चाचा जो थे वो कैरम के दीवाने थे, कैरम बोर्ड खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ में चौराहे पर। और जो पापा का शौक था चाचा से अलग था। वो कैरम नहीं, वो फिल्मों के दीवाने थे, सिनेमा देखा करते थे। ये रायगढ़ जिला में आता है ये गांव, जिस गांव का नाम पनवेल है। और उस जिला में उस टाइम में 2 ही थिएटर यानी 2 ही सिनेमा हॉल हुआ करते थे। एक जो सिनेमा हॉल था ना, जो मेरे पापा का घर से साइकिल से वो पहुंचते थे सिर्फ 15 मिनट में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दूरी पर था। और जब भी नई फिल्म लगती तो पापा तो बिना देखे उनको चैन ही नहीं पड़ता था। लेकिन कई बार ऐसे काम आ जाता कि वो देख नहीं पाते दिन के टाइम में। पहला शो वो ज़्यादा शौकीन थे पहला शो देखने का, लेकिन व्यस्तता होने के कारण कभी नहीं देख पाते तो फिर वो नाइट वाले शो में जाते थे। लेकिन घर में किसी को मालूम नहीं होता था कि पापा सिनेमा देखने गए। ऐसा जुगत लगाते थे दोनों भाई, छोटे बड़े दोनों। छोटे चौराहे पर जाकर के अपने दोस्तों के साथ कैरम खेलते थे। इधर जो बड़े भाई राम
वो सिनेमा देखने नाइट शो में चले जाते थे अपने साइकिल उठा करके। और दोनों भाई कोई ना कोई बहाना करके निकलते थे घर से कि आज मंडी का जो बही खाता काम है वो हमें करना है, लिखत पढ़त करना है, हिसाब किताब मिलाना है कि किसका उधारी है, किसका क्या लेना देना है, और वो काम हम करने जा रहे हैं। लेकिन ये तो बहाना होता था। अब दोनों लोग घर से एक साथ निकलते थे, एक स्कूटर पर एक साइकिल पर, और मेन रोड पर पहुंच करके बाएं साइड में जो थिएटर था उधर मेरे पापा निकल जाते थे, और दाहिने साइड में अब आगे चले जाते थे कैरम खेलने के लिए मेरे चाचा यानी श्याम जी और राम जी थिएटर में। अब दोनों का टाइमिंग परफेक्ट होता था। एक टाइम में अब दोनों उसी चौराहे पर आकर मिलते थे और साथ ही घर आते थे, ताकि लगे घर वालों को कि हाँ ये काम करके आ रहे हैं, ना तो ये कैरम खेलने गए थे ना ये सिनेमा देखने। घर में किसी को मालूम नहीं होता। अब पापा चाचा दोनों अब दादाजी से डरते भी थे, दादी से भी डरते थे, और वो नहीं चाहते थे कि हमें डांट मिले। अब ऐसे ही घटना एक बार उनके साथ में घटी। नई फिल्म लगी थी थिएटर में। अब जो पापा थे अब तो सिनेमा का खासे शौकीन थे, दीवाने थे, और नई फिल्म तो छोड़ना ही नहीं चाहते थे। अब दोनों भाई में अब विचार विमर्श हुआ, लेकिन अब काम का बोझ था दिन के टाइम में, तो पहला शो तो जान ही पाए। आखिरकार नाइट शो जाने का फैसला हुआ। अब नाइट शो का मतलब कि 9 बजे से सिनेमा स्टार्ट होता था और रात में 12 बजे के बाद ही खत्म होता था। और जो फिल्म देखने गए थे वो थोड़ी लंबी फिल्म थी, मतलब वो 12:30 और 1 बजे के आसपास खत्म होनी थी। अब घर में अपने माता पिता को बता के तो दुम गए कि हम जा रहे हैं मंडी का हिसाब किताब बही खाता जांचने लिखने, और आने में तो टाइम लगेगा ही। फिर भी उनकी माँ ने यानी मेरी दादी ने कहा कि बेटा जल्दी आ जाना तुम दोनों, ये ना हो कि रात भर वहीं पर रहो, जो काम है जल्दी जल्दी खत्म कर लेना और जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब इसके बाद दोनों भाई अब निकल गए, एक भाई स्कूटर से एक भाई साइकिल से। अब चौराहे पर जाकर के दोनों का रास्ता अब अलग अलग हो गया। अब राम जी तो अपना साइकिल उठा करके थिएटर में चले गए नाइट शो देखने के लिए, और इधर श्याम जी अब अपना स्कूटर दाहिनी साइड मोड़ लिए। लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर उनके दोस्त रहा करते थे, जहाँ पर वो लोग कैरम खेला करते थे। अब उनका तो काम कैरम खेलने में अपना मन लगा रहता था। उनको तो फिल्मों का कोई शौक था ही नहीं। श्याम जी को बस कैरम के दीवाने थे। वो कैरम के लिए कुछ भी कर सकते थे, इतना उन पर इस कैरम का वो नशा था। तो वो अपने जाकर के कैरम बोर्ड में मस्त हो गए। इधर जो राम जी यानी मेरे पापा अब सिनेमा हॉल पहुंच गए थे। सिनेमा हॉल पहुंच करके अपने फिल्म देखने लगे, और इंटरवल के बाद में कुछ देर फिल्म चली, इसके बाद बिजली चली गई। उस टाइम में थिएटर में जनरेटर नहीं हुआ करता था। अब बिजली का इंतजार होने लगा, और आधे घंटे के बाद बिजली आई, तब वापस से फिर सिनेमा स्टार्ट हुआ। अब जो आधा घंटा लेट हो चुका था आधा घंटा बाद ही अब सिनेमा से निकलना था राम जी को। इधर टाइमिंग दोनों भाइयों का मिला हुआ था कि हम इतने बजे अब उसी चौराहे पर मिलेंगे। अब श्याम जी तो अपना टाइम देख लिए कि हाँ अब मेरे भाई चौराहे पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनको क्या मालूम कि अभी आधा घंटा देर से सिनेमा छूटेगा। चौराहे पर आगे स्कूटर लेकर के खड़े रहे। अब उधर से राम जी नजर नहीं आ रहे, रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। अब लोग अब आधी रात के रोड पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब उस टाइम में इतना बड़ा शहर तो था नहीं, पनवेल एक गांव कस्बा ही था, तो लोग बाग तो जल्दी सो जाया करते थे, सुबह में जल्दी उठा करते थे। अब जो काम वाले व्यक्ति थे तो ऐसा ही किया करते थे। अब जैसे राम जी थे, श्याम जी थे, अब ऐसे तो सारे लोग नहीं थे कि सब सिनेमा ही देखने जाए, सारे कैरम ही खेले। रोड बिल्कुल कहा जाए तो बिल्कुल खाली हो चुका था।
अब श्याम जी काफी देर इंतजार करने के बाद जब देख लिए कि अरे अभी मेरे भाई नहीं आ रहा है, बात क्या है, तब कुछ देर इंतजार और किए। जब राम जी दिखाई नहीं पड़े तो अपना स्कूटर स्टार्ट किए और चल पड़े उधर। कहां पर? तो थिएटर के साइड में। और लेकिन थिएटर साइड जाने के लिए जो रास्ता था मेन रोड का उन्होंने नहीं लिया, एक शॉर्टकट रास्ता लिया, क्योंकि वो जल्दी पहुंचता था और मेन रोड से थोड़ा घूम फिर के जाना पड़ता था। लेकिन रात के टाइम जो शॉर्टकट था अब उनके घर के बगल से ही थोड़ी दूरी से निकलता था, मंडी के बराबर से, जहां पर इनका कारोबार चलता था। मंडी के पास से वो शॉर्टकट वाला रास्ता निकलता था। तो श्याम जी ने वही रास्ता चुना ताकि जल्दी पहुंच जाए और भैया को वहीं पर अपना पिकअप कर ले। साथ में दोनों भाई बात करते हुए चले आएंगे, साइकिल के साथ धक्का लगाते हुए आराम से घर पहुंच जाएंगे। जब मंडी के पास पहुंचे ना तो एक बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग नहीं बोल सकते, अधेड़े व्यक्ति जिसकी उम्र 50-55 साल की होगी और उनकी मंडी में लेबरगिरी का काम करता था। श्याम जी उस आदमी को जानते थे, मंडी में मजदूर था, ट्रक से माल उतारता था, लोड करता था, उसका यही पेशा था। अब स्कूटर के सामने आ गया, बोलने लगा कि रोको 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 रोको। अब श्याम जी तो पहचानते थे, अनजान आदमी तो कोई था नहीं। तब उन्होंने स्कूटर रोक दिया, बोले कि हाँ चाचा बताइए क्या बात है, क्यों रुकवाया स्कूटर। तब वो व्यक्ति कहने लगा, अरे बेटा मुझे आगे जाना है, अच्छा हुआ तुम मिल गए, नहीं तो मुझे पैदल ही जाना पड़ता, तो मेरे को भी अपने साथ बिठा लो स्कूटर पर। अब जो श्याम जी थे यानी मेरे चाचा, अब जानने वाले लोग कोई भी रास्ता में लिफ्ट लेता था तो दे दिया करते थे, और वही हाल मेरे पापा यानी राम जी का था। वो भी साइकिल पर कोई लिफ्ट मांगता तो साइकिल पर बिठा लेते थे। अब इधर अनजाने व्यक्ति तो कोई था नहीं, जो अधेड़ व्यक्ति थे, मंडी के मजदूर थे। और श्याम जी यानी चाचा मेरे को, जो मेरे चाचा थे वो अच्छी तरह जानते थे उस व्यक्ति को, तो कोई अनजाना व्यक्ति थे नहीं। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है आइए बैठिए। अब वो व्यक्ति हंसी खुशी आकर के बैठ गया और कहने लगा, बेटा तूने तो मेरी टाइम बचा दिया, चल अच्छा हुआ, अब स्कूटर चला लो। अब इन्होंने स्कूटर अपना स्टार्ट कर दिया, अब चलते जा रहे हैं। और उधर जो अब राम जी थे, थिएटर सिनेमा खत्म हो चुका था और अपनी साइकिल लेकर के अब चल पड़े। और वो भी अब जो मेन रोड था उधर से आ रहे थे ताकि उसी चौराहे पर अब मिल लिया जाए। अब उधर से जब सिनेमा के पास से चलने लगे तो क्या देख रहे हैं कि वही व्यक्ति जो श्याम जी के स्कूटर पर बैठा हुआ था, मंडी वाला मजदूर, और वही व्यक्ति उनके सामने आ जाता है। अब उस व्यक्ति को देख करके राम जी थोड़ा सकपका जाते हैं, अरे ये तो मेरे दादा को, मैंने मेरे पापा को जानता है, ये सिनेमा हॉल में क्या कर रहा है, कहीं मेरे पापा को न बता दे कि मैं नाइट शो सिनेमा देख के जा रहा हूँ। ये तो हमारे मंडी का काम करता है, हमारी दुकान का काम करता है, ट्रक अनलोड करता है, लोड करता है, तो कहीं गलती से बता ना दे मेरे पिताजी को और मुझे डांट पड़ जाएगी। अब डर तो गए थे राम जी। तब तक वो व्यक्ति कहने लगा, अरे बेटा तुम घर ही जा रहे हो ना। तब राम जी बोले, हाँ हाँ चाचा घर ही जा रहा हूँ। अरे बेटा मुझे भी साइकिल में बिठा ले, मुझे भी मंडी में उतार देना, मंडी के पास में। अब तो राम जी पहले ही घबराए हुए थे कि कहीं ये चाचा मेरे पिताजी को कल सुबह बता न दे। अब डर के मारे अब उन्होंने मना नहीं किया, और वैसे भी जान पहचान के लोगों को अपनी साइकिल पर लिफ्ट दे दिया करते थे, तो ये भी व्यक्ति उनके लिए कोई अनजाना नहीं था, रात दिन काम में आता था, अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे। अब उन्होंने साइकिल पर बिठा लिया, कैरियर पर चल पड़े वही मेन रोड से। और उधर जो श्याम जी थे शॉर्टकट वाली रोड से अब निकल रहे थे। अब दोनों लोग एक तो पहले थिएटर पे जाते, वहां अपने भाई को ढूंढते, इसके बाद उस चौराहे पर आते।
तो उनके पास तो स्कूटर था, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो 2 मिनट के अंदर में अपने भाई को पकड़ सकते थे मेन रोड पर। अब इधर पहले हम राम जी के पास चलते हैं। राम जी अपने उस अधेड़ चाचा को, मजदूर को अपने साइकिल पर बिठा करके और तेज तेज पैडल मारते हुए अब उसी चौराहे की तरफ चलने लगे जहाँ पर उनको मिलना था अपने भाई के। और उसके बाद दोनों लोग अपने साथ घर पे जाते हैं। अब एक पुलिया है, पुलिया था बड़ा सा, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। जब उस पुलिया के पास पहुंचे ना, तब राम जी को एहसास होने लगा कि अरे पुलिया कुछ लंबा नहीं हो गया। इतनी देर से मैं साइकिल चला रहा हूं, पार करने की कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से चौराहे पहुंच जाऊं। अरे पुलिया तो जैसे लगभग लंबा हो चुका है, खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं कितनी देर से पैडल मारते जा रहा हूं, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा। बात क्या है? लेकिन ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिए, जोर जोर से पैडल मारते रहे, लेकिन पुलिया खत्म होने के नाम नहीं ले रहा था। अब फिर चक्रवात जैसा तूफान वहां पर आ गया, गोल बाउंडर जिसको बोला करते हैं, और रात के टाइम में बड़ी स्पीड से आया। अब वो जोर जोर आवाज करता हुआ पुलिया के पास मंडराने लगा। अब इधर राम जी साइकिल तेज तेज चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हम चौराहे पर पहुंचे, ताकि अपने भाई को साथ लें घर पहुंच जाए। किसी को कानो कान खबर ना हो कि हम सिनेमा देख के आ रहे हैं और मेरा छोटा भाई कैरम खेल कर आ रहा है। लेकिन अब पुलिया पार नहीं कर पा रहे। उधर तूफान, गोल बाउंडर अब आसपास में मंडरा रहा है। बड़े जोर जोर से उसकी आवाज सुनाई पड़ रही है, तूफान जैसी। इधर अब पैडल चलाते चलाते थकने लगे थे राम जी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। 15 मिनट का कुल रास्ता था उनका घर तक का, और उस चौराहे तक तो आधा ही रास्ता था, यानी 7-8 मिनट का। आइए तो काफी देर से आधा पौना घंटा हो चुका है। उस ब्रिज को, उस पुलिया को पार नहीं कर पा रहे। अब तो थक चुके थे। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। अब वो पीछे की तरफ देखते हैं तो मजदूर आराम से बैठा हुआ है। अब फिर पैडल मारने लगते हैं। तूफान अब वही स्पीड से आसपास में उसी पुलिया के पास से मंडरा रहा है, ना कहीं आगे जा रहा है ना कहीं पीछे जा रहा है। अब ये कहानी भी अब राम जी को, यानी मेरे पापा को समझ में नहीं आ रही थी कि एक तूफान जो बाउंडर है ये पुलिया के पास ही क्यों घूम रहा है, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन आप अपना स्पीड बढ़ा दिए थे पैडल मारने का, लेकिन वही हाल, पुलिया खत्म नहीं हो रही। अब तो थकान से भर चुके थे, एकदम थक चुके थे, पसीने पसीने हो चुके थे, लेकिन पुलिया जो थी खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी। अब उधर दूसरी तरफ चलते हैं जहां श्याम जी स्कूटर पर बिठा करके उसी मजदूर को अब लेके चल पड़े हैं। अब वो जिस मजदूर को जहां छोड़ना था, अब वो जगह तो आ ही नहीं रही थी। श्याम जी खूब तेजी से अपना स्कूटर चला रहे हैं, जितना पिकअप, जितनी स्पीड हो, पूरा रेस दबा रखे हैं, लेकिन वो जगह आ ही नहीं रहा है। लग रहा है कि बस आसपास में गोल गोल घूमते जा रहे हैं, ऐसा ही एहसास हो रहा है। पीछे में वही मजदूर बैठा हुआ चुपचाप शांत स्वभाव से। अब वो भी परेशान हो गए कि भाई बात क्या है, इतना लंबा रास्ता तो था नहीं, इतना लंबा रास्ता कैसे हो गया। अब मुझे क्यों एहसास हो रहा है कि मैं इसी जगह पर बार बार आ रहा हूं। अब जो श्याम जी थे वो भी परेशान होने लगे, तबीयत उनका भी बिगड़ने लगा डर के मारे कि आखिर ये सब रात में इनके साथ क्या घट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो कभी इनके साथ में नहीं हुआ। अब छोटी सी जगह है, अब पार करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। डर तो गए काफी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। स्कूटर में जो तेल था वो भी पूरा भरा हुआ नहीं था, अब उसकी भी जो लिमिट थी अब खत्म होने वाली थी। अब स्पीड से अपना चलते जा रहे हैं श्याम जी स्कूटर को, रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और उधर अब राम जी के साथ भी वही हो रहा है, वो तो उस पुलिया को पार ही नहीं कर पा रहे, थक चुके हैं, निढाल हो चुके हैं। और तब उनको लगा
कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं साइकिल चला नहीं पाऊंगा, मैं थक चुका हूं। अब पीछे मुड़ करके देखते हैं उस मजदूर चाचा को जिसको उन्होंने लिफ्ट दिया था। अब चाचा से कहते हैं कि चाचा अब मेरा साइकिल चल नहीं पा रहा है, ना जाने ये पुलिया इतना लंबा कैसे हो गया, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। चाचा ये देखो तूफान, ये गोल गोल यही एरिया में घूम रहा है, ये सब क्या हो रहा है चाचा, आप उतर जाओ। अब मैं भी उतर जाता हूं, हम पैदल चलेंगे, अब मेरे से साइकिल पैडल मारा नहीं जा रहा है, मैं थक चुका हूं। लेकिन जैसे ही मुड़ करके चाचा से ये सब बात बोले, अब जैसे ही उनके आंखों में देखे तो एक अजीब सा भय उनके शरीर में मालूम हुआ। और वो जो बुजुर्ग बैठा हुआ था साइकिल पर, जैसे कह रहा हो कि तुम साइकिल चलाते रहो, साइकिल चलाओ, तुमने चलाना बंद नहीं करना चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जान से जाओगे। जैसे बिना बोले हुए बुढ़ा वो मजदूर उनके दिमाग में बात पहुंचा रहा है, और वो सब कुछ समझ रहे हैं। अब काहे के लिए साइकिल रोकना, डर शरीर में आ चुका था कि जो कह रहा है बुजुर्ग शायद ये कर भी थे, ये हमारे साथ खेल क्या हो रहा है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अब तो वो आदेश मानने पर मजबूर हो गए थे उस बुजुर्ग का। अब साइकिल फिर पैडल मारना शुरू, और अभी भी वो पुलिया खत्म नहीं हो रही, और वही हाल उनके छोटे भाई के साथ में, वो उनका जो रास्ता है खत्म ही नहीं हो पा रहा है, और ये लंबा टाइम चला। अब ये मान कर चलो आपके 12:30 बजे से लेकर के आज सुबह के 4 साढ़े 4 तक, जब तक वो लोग थक करके, अब पेट्रोल उनका खत्म नहीं हो गया, और इधर जो राम जी थे साइकिल चला चला करके और थक करके अब चक्कर खा के तब तक ना गिर गए, तब तक इनके साथ यही होता रहा, ये खेल चलता रहा। एक चीज और हुआ, जैसे ही 4:30 बजा सुबह का, अब जो वहां पर गणेश मंदिर में आरती हुआ करती थी सुबह के 4:30 बजे, जब आरती स्टार्ट हो गई थी सुबह की, जब आरती की आवाज फिजा में गूंजने लगी हर जगह, तब ये खेल सब खत्म हुआ था। राम जी उसी पुलिया के पास साइकिल गिरा हुआ और जमीन पर गिरे हुए पाए गए, वो भी बेहोशी की हालत में। और इधर स्कूटर लेकर के जो श्याम जी चल रहे थे, अब उनका स्कूटर का तेल भी खत्म हो चुका था, और स्कूटर कहीं और श्याम जी कहीं और, बेहोश वो भी मिले हुए। अब तो ये दो जगह की बात हुई। अब चलते हैं अब उनके दादी के घर में, उनके दादी के घर में, दादा के घर में, यानी मनोज जी के दादा दादी घर में। और उधर घर में अब मनोज जी की दादी अपने दोनों बेटे का इंतजार कर रही है। 12:30 बजे का वक्त है। अब लगने लगा कि बेटा तो बहुत लेट कर चुके हैं, अब तक क्यों नहीं आए। अब दादी सोई हुई थी, अचानक नींद खुला तो देखा तो अब 12:30 से ऊपर का टाइम हो रहा, बेटा दोनों के दोनों अभी तक घर नहीं पहुंचे। तो आखिर माँ का चिंता तो होना ही चाहा। उन्होंने देखा पति सो रहे हैं, तो अपना घर का दरवाजा खोल लिया। दरवाजा खोल करके आप बाहर निकल आई। अब अपने बेटे को आवाज लगाने लगी कि राम श्याम तुम लोग कहां पर हो, कहां हो। अब आवाज लगाते एक आध गली गांव का जो था वो पार करने लगी, पार कर भी चुकी थी, लेकिन उनके बेटे नजर नहीं आए। और वही मजदूर तीसरी बार नजर आ रहा है दादी के साथ में, मनोज की दादी के साथ में। वो सामने की तरफ से आ रहा है, और जब दादी की नजर पड़ती है तो उस मजदूर से पूछती है, अरे तुम तो मंडी में काम करते ना हमारी दुकान पर। बोला हाँ हाँ दादी, तो तुमने मेरे बेटे को देखा? तो उसने ना में सर हिलाया, नहीं दादी मैंने तो नहीं देखा दोनों बेटों को, कहाँ गए हैं। तब दादी कही कि वो लोग मंडी के काम ही करने गए थे, लिखा पढ़त। तब वो मजदूर कहने लगे रुको दादी, मैं देखता हूं आपका बेटा कहां पर है। और सामने में एक बाउंड्री थी। अब बाउंड्री के बाद में वो मंडी आती थी, और उसे घूमकर जाने में लंबा चक्कर पड़ता था।
बाउंड्री काफी ऊंची बाउंड्री थी। अब उस बाउंड्री के पास में चला गया वो इंसान मजदूर। अब तो था करीब औसत इंसान लंबाई थी उसकी, अब ज्यादा से ज्यादा मान के चलो 6 फीट की, और वो जो बाउंड्री थी 10-12 फीट की बाउंड्री थी। अब दादी देख रही हैं कि वो बाउंड्री के पास क्यों गया है, वो तो छोटा इंसान है और बाउंड्री तो इतनी ऊंची है, तो वो मेरे बेटे को आवाज कैसे लगा देगा। लेकिन जब बाउंड्री के पास पहुंचा ना, तब उसकी हाइट बढ़ने लगी, जैसे लंबाई उसकी बढ़ती जा रही हो, और देखते ही देखते वो बाउंड्री के ऊपर उठ चुका था। अब तो दादी देख करके एकदम डर गई, और वो तो जानते थे कि भूत प्रेत ऐसा ही होते हैं, छलावा ऐसा होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। दादी को समझ में आ गया था। और उधर वो मजदूर अब लंबा सा हो चुका था, बाउंड्री की तरफ देख करके मंडी साइड में आवाज लगाना शुरू कर दिया और दोनों भाइयों को बुला रहा है। और इधर दादी का जान निकल रहा है डर के मारे कि देखने में वो मजदूर लग रहा है और इतनी हाइट कैसी हो गई, इसकी लंबाई कैसे बढ़ा लिया। दादी समझ गई कि ये इंसान तो हो ही नहीं सकता, ये जरूर इंसान के भेष में छलावा है, छलावा ही ऐसा किया करते हैं। अब दादी अपनी जान बचा के घर की तरफ भागी। घर पर हाँफते हाँफते पहुंची, दिमाग चकरा रहा था, डर लग रहा था उनके शरीर में। और उनके घर की अब जो गली आ रही थी और उसमें 10 सीढ़ी ऊपर में उनका मकान का दरवाजा था। 10 सीढ़ी बस मात्र उनको अपने घर के लिए चढ़ना था, ताकि अपने घर में जाएं, दरवाजा बंद कर दें, अपने पति को उठाएं कि ऐसा ऐसा हाल मैंने देखा है, अभी तक मेरे बेटे आए नहीं, कहाँ हैं, सब अपने पति को बताना चाहती थी। और सीढ़ी चढ़ रही है दौड़ दौड़ करके। 10 सीढ़ी, लग रहा था कि 10,000 सीढ़ी बन चुकी है, वो पार ही नहीं कर पा रही है। एक सीढ़ी पर कदम रखती हैं, अगला सीढ़ी अपने आप आ जाता है, जैसे सीढ़ी घूम रहा है, सीढ़ी खत्म नहीं हो रही है। वो चल चल करके थक चुकी है, लेकिन सीढ़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिरकार उनका भी वही हाल हुआ। 4:30 बजे तक वैसे ही वो परेशान रही, दौड़ती रही, जब तक शरीर में दम था। आखिरकार अब बेहोश होकर के सीढ़ियों पर गिर चुकी थी, उनको भी कोई होश नहीं था। अब उधर में जब सुबह हो गई, लोग बाग अब जल्दी उठ जाया करते थे, अपने काम धंधे पर निकल जाया करते थे। तो सबसे पहले स्कूटर सवार यानी श्याम जी को अब किसी ग्रामीण ने देखा कि श्याम जी के स्कूटर अब पलटा पड़ा है, उधर श्याम जी भी गिरे पड़े हैं। उनको उठाया गया, होश में आ गए। गनीमत थी कि ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, सब कुछ ठीक था। अब ग्रामीण पूछने लगे कि भाई तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। तब उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा खेल हुआ था, मंडी वाला मजदूर हमारे स्कूटर पर बैठा हुआ था, इसके बाद ये सब खेल हुआ। अब इसके बाद ग्रामीण वाला बोला कि भाई अपने घर जाओ, देखो सुबह हो गई, जल्दी जाओ, घर पहुंचो, तुम्हारे माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। और उधर मेन रोड पर साइकिल सवार यानी राम जी, वो भी उनका साइकिल एक तरफ गिरा हुआ है पुल के पास में, पुलिया के पास में, और वो जमीन पर भी गिरे पड़े हैं अब बेहोशी की हालत में। जब वहाँ पर ग्रामीण जो चल रहे थे, अब वो उन्होंने भी इस चीज़ को देखा, तो राम जी को होश में लाया गया, उठाया गया, उनसे ही पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मंडी वाला मजदूर को हमने साइकिल पर लिफ्ट दिया था। और इसके बाद तो पुलिया ख़त्म नहीं हो रही थी, और यहाँ पर एक बाउंडर भी रात भर चलता रहा, गोल गोल घूमता रहा। अब लोग बाग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बात क्या है। अब उन्होंने बोला कि भाई तुम रात भर घर से गायब रहे हो, अब जाओ जल्दी अपने घर पहुंचो, तुम्हारे माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। और उधर सीढ़ियों पर जो मनोज जी का दादी अम्मा थी, सीढ़ियों पर अब गिर के बेहोश हुई पड़ी। सुबह हो गया। अब मनोज के दादा का नींद खुलती है सुबह में, जल्दी उठा करते थे क्योंकि मंडी में जाना था। और देख रहे घर में तो पत्नी है नहीं। अब बेटे के कमरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बेटा तो दोनों सोए हुए हैं। अब दादी है नहीं घर में। दरवाजा खोलते हैं, दादी को ढूंढते हुए अब जैसे सीढ़ियों पर आते हैं तो देख रहे हैं कि दादी यानी उनकी पत्नी सीढ़ियों पर बेहोश हुई पड़ी है।
अब दादाजी का होश उड़ जाता है। दादी को होश में लाते हैं, घर में लाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम बाहर कैसे निकल गई, क्या कहानी है। तब दादी जी ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई, सब कुछ बताया उन्होंने। तब दादाजी आश्चर्य में थे, कहने लगे तुम कैसी बात कर रही हो, लड़के तो अपने कमरे में सो रहे थे, मैं तो देखा हूं और तुम भी चल के देख लो। वाकई में अब उस घर में जब दादी और दादा दोबारा से गए तो वहां देख रहे हैं तो जगह खाली है, वहां तो कोई है ही नहीं। अब दादाजी के होश उड़ चुके थे कि ये कैसा हो गया, लड़के अभी तो सोते हुए दिखाई दिए थे, दोनों के दोनों, और दोनों अब है नहीं पलंग पर। अब दादा दादी का बुरा हाल, दोनों लोग घबराए हुए अब रोने लगे एक तरह से। अब उनका बेटा गायब हो चुका है, रात भर अब लोग आए नहीं। इसके बाद भूत का छलावा का हादसा, दादी के साथ में सब खेल हो चुका था। अब दादा दादी दोनों के दोनों डर चुके थे और घर से बाहर निकले ढूंढने के लिए अपने बेटे को। तो सबसे पहले स्कूटर को ढकेलते हुए अब श्याम जी ही आए। हालत पंचर हुई पड़ी उनकी खुद की, कपड़े लत्ते सारे गंदे हुए पड़े। अब श्याम जी को देखा उन्होंने, तब उनकी जान में जान आई। श्याम जी जब पहुंचे तब दादा ने पूछा राम कहाँ है, तो श्याम जी अब रोने लगे कि राम अभी तक नहीं आया। तो दादी बोले नहीं, सब क्या हुआ, तुम लोग क्या खेल खेल रहे थे रात में, कहाँ थे तुम लोग। तब श्याम जी अब छिपाए नहीं कुछ भी बात, शुरू से अंत तक सारी घटना बताते चले गए। और जैसे ही कहानी खत्म हो रही थी तब तक साइकिल चलाते हुए और राम जी भी अब दरवाजे पर पहुंच गए। जब राम जी सही सलामत पहुंचे तब दादा दादी की जान में जान आई थी। राम जी भी अब अपने माँ बाप को देखकर रोने लगे, अपने भाई को भी देखकर रोने लगे कि आखिर हम लोग के साथ में ये सब क्या चल रहा था। अब राम जी अपनी कहानी बताने लगे और उधर श्याम जी भी अपनी, और दोनों का कहानी एक जैसी। और इधर दादी के साथ में भी वही बंदा, मतलब तीनों के साथ में एक ही बंदा नजर आ रहा है, मंडी का मजदूर, उनका दुकान का सामान उतारने वाला ट्रक का मजदूर। तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन दादी पुराने जमाने की थी, जानती थी कि भूत प्रेत होते हैं, और छलावा तो खास करके ऐसा ही खेल खेलते हैं। जरूर कोई छलावा ही था जो हमारे परिवार के साथ में खेल रहा था। गनीमत ये थी कि किसी का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, सब सुरक्षित थे। इसके बाद में अब मंडी में लोग गए, दादा गए, अब पापा गए, चाचा गए, और वो मजदूर भी मिल गया जो जिसकी भेष धर करके और वो छलावा रात भर तीनों लोग को परेशान किया था। जब उनसे पूछा गया कि तुम राम के साथ साइकिल पर बैठे थे, उसने कहा नहीं, मैं भला कहाँ जाऊंगा, तो मैं मंडी के अंदर एक कोने में सोया हुआ था रात भर। आपको विश्वास नहीं है तो मजदूर भाई और भी सो रहे थे, उनसे पूछ लो। अब क्या बोल सकते हैं दादाजी, उनको भी समझ में आ चुका था कि जरूर वो छलावा था जो उस मजदूर का भेष धर करके, और हमारे परिवार के तीनों या चारों लोग को कहा जाए, क्योंकि दादाजी ने भी देखा था कि उनके बेटे कमरे में सो रहे हैं। आज जब दूसरी बार जाते हैं दादी के साथ में लेकर के, तो वहां घर में था ही नहीं कोई, मतलब चारों लोग का उसने परेशान कर दिया था। और खास करके एक ही टाइम में दादी के साथ भी घटना वही चल रही थी, और उधर राम जी के साथ में भी वही घटना, या श्याम जी के साथ में वही घटना। ऐसी कहानी बहुत कम आती है जो मनोज भाई ने ये कहानी भेजी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।